जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा ही मतभेद हो गया है। लेकिन आपको जैसे पिछले दिनों में पता होगा कि इंडिया इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं था, जो अभी आ चुका है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो इंडिया और चाइना से मतलब टच हो रखी है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, सैनिक मर रहे हैं। और अभी आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि आज ही के दिन जो भी प्रेजेंट में वीडियो बना रहा हूँ, जो कि 30 जून डेट है आज, हाँ, तो आज के दिन ही आपने देखा होगा कि टिकटॉक ऐप बैन हो गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि चाइना का ऐप है इसलिए बैन किया गया, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि चाइना की वजह से ये ऐप बैन किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे ऐप चल रहे थे, लेकिन कुछ मतलब गिने हुए जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ऐप थे, जो मतलब बहुत पॉपुलर ऐप्स थे ना, उन्हीं को हमने मतलब इंडिया भारतीय सरकार ने अनइंस्टॉल मतलब यानी कि बैन किया है। तो आगे बने रहिए हमारे साथ वीडियो में इसका रीज़न जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने मतलब नॉर्थ कोरिया के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा यार। नॉर्थ कोरिया में पता है, आप अगर नॉर्थ कोरिया में रहते हो या जाते हो और अगर आपने वहाँ जाके मतलब जैसे कि इंडिया है तो अपने इंडिया में आके इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जाके आप नॉर्थ कोरिया नहीं बोल सकते। अगर आप ये बोलते हो वहाँ मतलब जाके बोलते हो तो इस चीज़ की आपको सज़ा मिल सकती है, और सज़ा कुछ भी नहीं, सीधी आपको हैंग मिलेगी यानी कि डेथ, फांसी पे टांग दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया बोलने की वजह से। फैक्ट नंबर 10, आपने माचिस की तिली तो कभी जलाई होगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो आग होती है वो निकलती है बाहर, जैसा कि अभी पिक में दिख रहा है, तो जो दीवार पे आपको बिल्कुल शेडो नहीं दिख रही हो, क्योंकि जो फायर होती है वो शेडो लेस होती है। जो मतलब सच बात बताओ तो जिनका मास होता है ना, मेजरली द्रव्यमान होता है मास, उनकी शेडो होती है ना। एकदम अमेजिंग बात, आपको शायद ये चीज़ पहले पता नहीं होगी, है ना। फैक्ट नंबर 9, आप जिम तो गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे यार, नहीं भी गए होंगे, लेकिन जो फिट होते हैं उनको मतलब देखना, आप मस्कुलर जिनकी बॉडी होती है ना, वो इतना स्ट्रेची बॉडी नहीं होती। लेकिन जो जिम्नास्ट होते हैं ना, जिम्नास्टिक जो करते हैं मतलब करतब करते हैं, तो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है कि मतलब वो पूरा गोल घूम सकते हैं। जैसा कि अभी आपको यहाँ फ्रेम में दिख रहा होगा, पिक में दिख रहा होगा कि जैसे मतलब ये पूरी जो आपको एक्सरे दिख रही है वो एक ही इंसान जब जिम्नास्टिक परफॉर्म करता है तब की है। बिल्कुल मतलब क्या बोलना, हमसे तो कुछ हो ही ना, ये देख लो आप ही, अजीब सा है बिल्कुल, मतलब अनबिलीवेबल है एकदम। फैक्ट नंबर 8, आपने कोक तो पिया ही होगा, बिल्कुल पिया होगा आपने, हाँ मतलब कैन देखा है कोक का या बोतल ले लो, कभी आप उसकी इंग्रेडिएंट चेक करना, आप करोगे तो आपको इंग्रेडिएंट मिलेंगे नहीं। यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा होगा सोडा वाटर या कुछ भी लिखा होगा, पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि इसमें कौन कौन से मेजर इंग्रेडिएंट है। यानी कि जैसे आप कुछ चीज़ खाते हो, जैसे न्यूटेला हो गया, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है ना बटर और शुगर का होता है। आप देखना जो परसेंटेज लिखा होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम जो भी होगा पीछे, तो वैसे ही जो कोक में होता है या कि जो कोक में होता है ना, उस पर लिखा नहीं रहता। जो कि मतलब उनका जो मेन फॉर्मूला होता है ना, वो मर्चेंडाइज 7X है, जो मतलब इतना सीक्रेट था ना कि वो उसे पेटेंट तक नहीं करवा रहे थे, क्योंकि अगर उसे पेटेंट करवाते तो लोगों को पता चल जाता कि ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अब पता नहीं कैसे बाहर आ गया, अब उन्होंने खुद रिवील किया या चोरी होकर बाहर आया है, पर जो मेजरली सीक्रेट फॉर्मूला था ना, वो था मर्चेंडाइज 7X, जो कि अब सीक्रेट नहीं रहा, है ना। एकदम गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, आपने ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा, डायमंड के बारे में सुना होगा। आपको ये चीज़ भी पता होगी कि दुनिया की सबसे जो हार्ड है ना चीज़, वो डायमंड है। मतलब अपन चेक करते हैं ना कि टूटता है नहीं टूटता है, तो जो सबसे हार्ड चीज़ है ना वो डायमंड है। तो लेकिन डायमंड से भी हार्ड चीज़ है इस दुनिया में जो ग्रेफिन है। मतलब ग्रेफिन की एक पतली सी अपन पेपर होता है ना, उतनी परत ले लो, उसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए पता है हमें एक पेंसिल की नोक पे एक हाथी जितना वजन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो एक पतला पेपर ब्रेक होगा ग्रेफिन का। यानी कि स्टील से लगभग 200% ज़्यादा पावरफुल होती है ना। अमेजिंग, जैसे नाम से तो ग्रेफाइट लगता है, ग्रेफिन ग्रेफाइट बहुत मतलब सिमिलर नाम है, लेकिन
स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग है। एक यूं करते चला जाता है और एक तो फिर हाथी भी खड़ा कर दोगे। जैसे पिक में दिख रहा होगा कि पेंसिल में बिल्कुल हाथी खड़ा है, बिल्कुल सेम अगर आप ऐसे खड़ा करते हो तभी जाके वो चीज़ टूटेगी, वरना टूटती तक नहीं है। और ये शायद वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट थिंग भी है। फैक्ट नंबर 6, ये बहुत ही ज़्यादा अनोखा फैक्ट है। जो क्वीन एलिजाबेथ है, यानी कि जिनका मतलब जिनके सिर पे जो ताज है वो उसमें हमारा हीरा लगा हुआ, वही वाली क्वीन एलिजाबेथ, तो उनके पता है मतलब आप कभी नरेंद्र मोदी को आपने टीवी पे देखा होगा, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए या तो वो खुद जाते हैं या किसी के माध्यम से देते हैं, मतलब बोलना पड़ता है या कभी इशारों में भी करते हैं। लेकिन जो क्वीन एलिजाबेथ है वो ना ही बोलती है ना ही इशारे करते हैं, केवल और केवल उनके हाथ और हैंड बैग, मतलब अभी आप पिक में देख रहे हो, एक में ग्लव्स डाले हुए एक में नहीं है, उसका भी कुछ और मीनिंग होता है। जैसे कि उनको भी मान लो कोई इवेंट चल रहा है उनकी तरफ से और उनको इवेंट स्टॉप करना है विद इन 5 मिनट्स, तो वो क्या करेंगे, अपना जो बैग है वो टेबल पर रख देंगी। तो उनके जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको पता चल जाता है कि मैम जो एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ, वो ये कहना चाह रही है, तो उससे वो इवेंट स्टॉप कर देते हैं। मतलब पोस्चर्स का है सब कुछ खेल, है ना, एकदम अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, आप रोए हो क्या कभी? हाँ, रोने की बात कर रहा हूँ, कभी रोए हो क्या? बिल्कुल रोए। मतलब जब आप रोते हो तो आपकी आंसू में से ना आंसू आते हैं। तो आपने कभी देखा है कि आपकी नोज़ है, नाक है, वो भी बहनी चालू हो जाती है। पता है वो किस लिए होती है? आपकी आंखों में एक बहुत बारीक सा छेद है, आप खुद भी जाके देख लेना, आंख में बिल्कुल कोने में, जैसे कि अभी पिक में दिख रहा है, बिल्कुल कोने में हमारे आंख में बिल्कुल छोटा सा छेद है, लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं जिसे। वो क्या करता है पता है? आप थोड़ा सा मतलब आप ट्राई करना, ये चीज़ मैं यूँ बता नहीं रहा हूँ, आप ट्राई करके देखना कि थोड़ा सा मतलब आंखों में पानी आएगा ना, तो आंसू आने से पहले ना आपकी नाक में है ना ट्रांसफ़र, यहाँ से रनी नोज होना चालू हो जाती है, यहाँ से ना ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी नाक में, है ना, एकदम मस्त बात। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको अभी एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुना तक नहीं होगा, मतलब सोचने तक का भी आप सोच ही नहीं सकते उस चीज़ को। क्या आपने कभी टेनिस तो मतलब खेलते हो, टेनिस खेला है, प्लेन में ही बैठे हो, लेकिन कभी प्लेन के विंग स्पैन होता है ना, जो जैसा अभी पिक में दिख रहा है विंग स्पैन, उसके ऊपर खड़े होकर कभी टेनिस खेला है क्या? अब सीधी सी बात है, नहीं खेला होगा, लेकिन यही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1925 ने 2 प्लेयर्स ने उड़ते हुए प्लेन के विंग स्पैन पे एक टेनिस खेल के, मतलब उड़ते मतलब बहुत 3000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए, जो कि बहुत लगभग ऊंचा होता है, उस पे उड़ते हुए प्लेन पे टेनिस खेल के एक बहुत ही अनब्रेकेबल टाइप का है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मतलब सोच के देखो यार, खतरनाक है एकदम। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में देखा है? जो कि जैसे कि लोगों के पास 2 किडनियाँ होती है, किसी के मतलब ड्रिंक करने या कुछ भी करने की वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके साथ दोनों ही किडनियाँ फेल हो जाती है। मतलब ये बहुत रेयर चांस में होता है। मान लो किसी ने एक किडनी डोनेट कर दी और उसकी एक फेल हो गई, या दोनों एक साथ फेल हो गए, या एक फेल हो गई, मतलब बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो मान लो अपने पास 2 किडनियाँ हैं, एक फेल हो गई तो उसको दूसरी किडनी की ज़रूरत है, एक वीक है, तो पता है डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस वाली किडनी को निकालेंगे नहीं, उसे पेल्विस के अंदर रख देंगे और तीसरी किडनी जो उसके डीएनए से मैच करती होगी उसे इंस्टॉल कर देंगे। मतलब उस टाइम वो इंसान 3 किडनियों वाला इंसान हो जाएगा, ना कि 2 किडनियों वाला, है ना, एकदम मस्त। फैक्ट नंबर 2, एक शोध यानी कि रिसर्च से पाया गया है कि जो ओम है ना, ओम मंत्र, ओम ये वाला, मतलब इसे आप लंबे टाइम तक, मतलब लगभग 1 मिनट, ज़्यादा भी लंबा मैं नहीं बोलूँगा, 1 मिनट तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अगर आपको कभी गुस्सा आए ना, मैं खुद ट्राई करके बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए, कभी गुस्सा है तो कभी ट्राई करना। आप है ना अपने आप को एक मिरर के सामने रख के ना सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ो, 1 मिनट छोड़ो, एक बार ये चीज़ ओम जोर से ट्राई करना, आपकी खुद की हंसी निकल जाएगी और आप एकदम खिला हुआ यानी कि एकदम फुल महसूस करोगे। मस्त चीज़ है ना ये। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। फैक्ट नंबर 1, ठीक है। तो फैक्ट नंबर 1 तो अभी कुछ नया तो है नहीं, आपको सबको पता होगा कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया और अपने चाइना की, उसी से रिलेटेड कुछ लोग सोच रहे हैं जो टिकटॉक बैन हुआ है विद 58 अदर्स, समझ रहे हो, तो
जो ऐप बैन्स हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि भारत और चाइना की लड़ाई चल रही है, ना कि इसलिए। आपको मतलब सोच के लग रहा होगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि लड़ाई चल रही है। अभी आपको ये, आप न्यूज़ भी देखते होंगे तो उसमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है आजकल न्यूज़ में, कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चाइना हमला करने वाला है, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशंस है ना वो खींच के लेने वाला है, सिर्फ इसी कारण की वजह से। क्योंकि जो ऐप मतलब डिलीट किए गए, यानी कि जिन पर रेड मारी गई है, वो ऐप कोई और नहीं, ऐसे ऐप्स है जिनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि टिकटॉक हो गया, लाइक हो गया, इसमें हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो अब टिकटॉक के कितने यूज़र है आप खुद सोच लो, लगभग पूरा इंडिया ही उसका यूज़र है। तो एक ऐप को अगर वो मतलब ज़्यादा भी, सारे नहीं, सिर्फ एक ऐप को अपना मतलब वो बना ले तो पूरा मतलब ये सोर्स ले सकते हैं इंडिया, सिर्फ इसी कारण की वजह से। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए ही इंडिया में टिकटॉक और 58 अदर ऐप्स को बैन किया गया है। अगर आपको हमारा चैनल बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, जो आपको बताइए कि हमें आपको अच्छा क्या नहीं लगा है। चलिए, तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।